हाय मैं डोपाडैन। देखो किसी ने नहीं कहा है, कई लोगों ने कहा है। कहते हैं ये कि भगवान हमने नहीं देखा, हमें दिखाओ हमें दिखाओ। अगर आज के युग में भगवान भी आ जाता ना, तो एक दिन रखता, दो दिन रखता, तीसरे दिन आदमी उसी को मारता, डंडे भी पीटता। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हमें लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, हमें कम मिलेगी कम मिलेगी कम मिलेगी, और जब मिल जाती है तो उसके बारे में जो हमें दिलचस्पी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वही वही हाल भगवान के साथ में होता। तो इसलिए भगवान दिखा ही नहीं और नहीं मिला। किसी ने कहा है, एक औरत जो थी ना, मछुआरन थी, मछली बेचती थी, और डेली का काम उसका शहर में जाना होता था। एक दिन वो शहर से जब वापस आ रही थी, तो उसे अचानक याद आया कि शहर में मेरी सहेली भी रहती है, थोड़ा शहर से हटके, थोड़ा जंगल साइड में। वो सोची मिल के चली जाती हूँ। उसकी सहेली जो थी मालिन थी। जब वो अपनी सहेली के यहाँ गई, उसकी सहेली ने खूब उसकी सेवा की, अवगत की जितना भी है, और उसकी अच्छे से खाना खिलाया और अपना बाग वगैरह घुमाया। शाम को जब टाइम हो गया तो उसने बोला आज रुक के कल चली जाना दिन में। वो रुक गई और उसने उसका सोने का इंतज़ाम किया। इंतज़ाम करने के बाद वो फिर दोबारा बाग में गई और बहुत सारे बेला के फूल लेके आई झोली भर के। और जहाँ उसकी सहेली सो रही थी, उसके चारपाई के पास, उसने फूल लगा दिए ताकि खुशबू आती रहे। थोड़ी देर में मालिन परेशान हो गई। उसने देखा कि उसकी सहेली को नींद नहीं आ रही है और करवटें बदल रही है। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया। तो उसने बताया कि कृपया करके अपने ये फूल हटा लो, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अपने ये फूल हटा लो, मुझे इससे नींद नहीं आएगी। और मेरी मछलियों की टोकरी में थोड़ा पानी डाल दो और वो टोकरी मेरे पास रख दो। तो बोली ये क्या कह रही हो, वो तो मछलियों की बदबू आएगी, सीधी बात है, और फूलों में खुशबू है, ये क्या पागलपन है। उसने बताया मेरे लिए सिर्फ इनकी बदबू ही खुशबू है, बाकी सारी बदबू है, मेरा रोज़ का काम है, मेरे को ये अच्छी लगती है तभी मुझे नींद आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ एक आदमी रहने लग जाता है वो वहीं का हो जाता है, बाकी उसे बाहर की दुनिया पसंद नहीं आती। चाहे आप कितना भी खूबसूरत दुनिया दिखाएं, कितना भी आइटम्स दिखाएं, उसके समझ में नहीं आएंगे, वो सारे इग्नोर कर देगा। अब चाहे आज के दौर में आप किसी से बोलोगे कि कृष्ण ने ये सिखाया, कृष्ण ने वो सिखाया, पढ़ाने के लिए गीता पाठ पढ़ाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अर्जुन तो है नहीं, चले गए, कुरुक्षेत्र है नहीं, कुरुक्षेत्र खत्म हो गया, युद्ध वीर जितने भी थे, कर्ण जो थे, भीष्म वगैरह सब खत्म हो गए, युग चला गया। अब उसकी बातें मैं अगर अब किसी को बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, वो लोग मेरे को ही पागलपन बताएंगे और उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। आज के विस्तार में थोड़ा बहुत गीता, अगर गीता जो है बताया जाए तो थोड़ा बहुत आदमी दिलचस्पी रखता भी है, बाकी वो जो प्राचीन भाषा थी उसमें नहीं रखेगा। वो जिसमें रह रहा है खुश है। तो अगर आप किसी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहला दुश्मन वो आपको मानेगा अपना, और आप उसके बारे में भला सोचोगे, लेकिन उसे लगेगा कि सबसे बड़े दुश्मन आप भी हो। बदलाव आदमी को पसंद नहीं है। जैसे कि नोकिया कंपनी, नोकिया ने अपना बदलाव नहीं किया, कीपैड नहीं हटाया, सेम स्क्रीन पे आई, बर्बाद हो गई। कंपनियों ने मूवमेंट लाया, सैमसंग ने मूवमेंट लाया और नई नई कंपनियों ने मूवमेंट लाया, कामयाबी की शिखर छू गई, आज टच स्क्रीन मोबाइल है। तो बदलाव लाइफ में ज़रूरी है, चाहे वो किसी एक आदमी की ज़िंदगी हो, या फिर किसी एक घर की लाइफ हो, या फिर किसी एक देश की लाइफ हो, हर चीज़ में बदलाव चाहिए। हालांकि जो कि मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को पसंद नहीं है, जो वो पुराने स्तर में ही रहना चाहते हैं। जैसे हमारी रोडें हो गई बड़ी बड़ी, आज के दौर में पूरे भारत में इतनी रोडें बन रही हैं, कहीं भी किसी भी देश में इस तुलना में रोडें नहीं हैं। धूल भरे भरे रास्ते हैं, यहाँ पे धूल नहीं मिल रही आजकल। तो हमें ये महसूस हो रहा है कि हमने धूल कब देखी थी रोडों पे। बहुत पहले हम धूल के रास्तों में चलते थे, अब तो धूल नसीब ही नहीं होती। अपने एक बड़े शहर से, आप दिल्ली से हम अपने घर तक चले जाते हैं, हमें कहीं धूल वाला रास्ता नहीं मिलता। हालांकि थोड़ा बहुत रोडों में गड्ढे हो जाते हैं कि सवारियाँ इतनी चलती हैं, तो जो मेन रोड है जिनमें डिवाइडर वगैरह से नहीं है,
तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी आप अपने घर तक जाएंगे, कहीं धूल देखने को नसीब ही नहीं होगी, खड़ंजे ख़त्म हो गए गाँव गाँव। तो वही बदलाव चाहिए, हर चीज़ में हमें बदलाव चाहिए। अगर हम बदलाव अपने आप को नहीं बदल सकते तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो वही बदलाव वाली बात है, आज के दौर में हर चीज़ जो है आगे बढ़ रही है। तो पुराना युग समझ में नहीं आएगा किसी को। तो मतलब बदलाव भी ज़रूरी है, जो कि कई चीज़ों में, जैसे अब तो मान लो कोई मशीन है, तो अगर आप पुराने मोमेंट में चलाते रहेंगे तो मशीन, मान लो घड़ी किस ज़माने में थी, अब किस ज़माने में ख़त्म हो गई, स्मार्ट वॉचेस चल गई, वो घड़ी किसी को पसंद ही नहीं है। तो बदलाव ज़रूरी है। जय हो।